हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आयरन फ्लाई एडजस्टमेंट। ये बेसिकली लो कैपिटल वालों ट्रेडर्स के लिए है। और जब देयर इज अ डायरेक्शनल मूव आ जाता है मार्केट के अंदर तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई एक्स्ट्रा सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ हम बाइंग से करेंगे। और इसलिए बेसिकली मैंने ये कहा है कि ये लो कैपिटल के लिए है और इसमें हम एक डायरेक्शनल मूव को कवर करेंगे। तो डायरेक्शनल मूव में हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जैसे बेसिकली बैंक निफ्टी या निफ्टी कौन सा डायरेक्शनल मूव पिछले मंथ में दिया है, और उसके बेसिस पे हम एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे और फिर देखेंगे कि उसको हम कैसे लास्ट तक एक्सपायरी तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होंगे व्हेन टू स्टार्ट एडजस्टमेंट, कब आपको एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि आपको एडजस्टमेंट इनिशियली फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करना होता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके बेस पे आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो क्या कंडीशंस हैं, और एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन ग्रीक्स, सो ग्रीक्स को देखते हुए हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड बेसिकली बाइंग बेस्ड ऑन डेल्टा, सो डेल्टा के बेस्ड पे हम बाइंग करेंगे और अपने एडजस्टमेंट उसमें पर्टिकुलरली करेंगे, और हम प्रॉफिट में निकलेंगे या अपने लॉस को पूरी तरह से नलीफाई कर देंगे। और प्रॉफिट बुकिंग, तो हाँ, प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं इसमें, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रैटेजी में। जैसे कि एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रॉफिट में कैसे निकल सकते हैं और एग्जैक्ट टाइम कब है जब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक निफ्टी का हम एग्जाम्पल लेंगे। निफ्टी इसलिए क्योंकि निफ्टी ने काफी बड़ा डायरेक्शनल मूव दिया है पिछले मंथ्स में। सो अगस्त सितंबर में अगर हम चार्ट देखते हैं तो आपको मैं चार्ट पे लेके जाती हूँ, एंड लेट्स सी कि वहां पर चार्ट में निफ्टी का मूवमेंट कहाँ से आया। तो अगर आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन पूरा हाईलाइट किया है दिखाने के लिए आपको कि निफ्टी ने कैसे एक अप मूव लिया है यहाँ पर। तो बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ से 23 अगस्त से अगर हम 1 मंथ की एक्सपायरी लेते हैं, मतलब सितंबर एंड तक की, तो हम इस आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो भी लो कैपिटल के साथ और सिर्फ बाइंग के साथ। हम कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपायरी तक लेकर जाएंगे और इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस स्ट्रैटेजी में कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं आपको इसमें ब्रेक इवंस दिखाऊंगी आपको। तो आप देख सकते हैं अराउंड 23 अगस्त के अराउंड निफ्टी चल रहा था हमारा 16,600 के अराउंड, और ये बहुत बड़ा मूव होकर सितंबर एंड तक ऑलमोस्ट 17,900 पॉइंट्स तक आ चुका था ना, ऑलमोस्ट 18,000 पॉइंट्स तक आ चुका था, जो कि बहुत अच्छा एक 1,500 पॉइंट्स का मूव हो चुका था। तो इस तरीके के कंडीशन में, और ये बिल्कुल वन साइड अप मूव था अगर आप चार्ट पे देखें तो हम देखते हैं कि हमने इसको एडजस्ट कैसे किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी अराउंड 16,600 था, तो हमने एक कॉल और पुट सेल किया है। ये जैसे आयरन फ्लाई हम डिप्लॉय करते हैं, ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है कि आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी कैसे ली जाती है। हम एक स्ट्रैडल सेल करते हैं और फिर उसके बाद हम बाय ओटीएम हेजेस के लिए बाय करते हैं। तो यहाँ पर 16,100 पी हमने बाय किया, 17,100 सी हमने बाय किया। हमारा ब्रेक इवन बनता है 16,281 और 16,919 पे। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा बनता है 15K का और लॉस बनता है 9K। तो ये मैं आपको ऑप्शन में भी शो करूंगी कि एग्जैक्टली ये कैसे आया, ये फिगर्स कैसे आए, और हम उसमें फिर एडजस्टमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब आप जब इस स्ट्राइक्स को बेसिकली लेंगे तो आपका पे ऑफ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये प्रॉपर आयरन फ्लाई है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 16,600 पे होगा, जिस पॉइंट पे आपने ये आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी ली थी। ग्रीक्स हम देखेंगे कि ग्रीक्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ऑब्स्ट्रा में लेके जाती हूँ, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रीक्स कैसा वर्क करता है। तो जब हमने ये 16,600 और आयरन फ्लाई लिया था, तो हम देख सकते हैं डेल्टा ये वैल्यू क्या है। पी साइड पे डेल्टा अगर हम चेक करेंगे तो 53 और 100 पी इसमें -25, तो डेल्टा कम्स अराउंड ये 28 पॉइंट्स का डेल्टा हमें मिल रहा है। और सी साइड पे हमें 47 और ये है 80, तो 29 पॉइंट्स का। तो डेल्टा हमारा ऑलरेडी मैनेज्ड है पुट और कॉल साइड का, इसलिए आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पोजिशनल ग्रीक्स में यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट मैनेज है। मतलब हम हमारी पोजीशंस क्वाइट ओके है। हमें सिर्फ ये देखना है हमारा डेल्टा मैनेज्ड है लास्ट तक, जब तक हम इसको इस स्ट्रैटेजी से एग्जिस्ट होंगे।
हम पहले देखते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट द एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपने आयरन फ्लाई ले लिया और आप एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, नहीं, आपकी कुछ कंडीशंस है और उसके बाद ही आपको एडजस्टमेंट करना है। तो पहला कंडीशन है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ब्रीचेस द ब्रेक इवन, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने लिया, इस केस में हमने निफ्टी लिया है, तो निफ्टी जब अपना ब्रेक इवन रेंज को ब्रेक करता है, ब्रेक इवन कौन सा है हमारा, आप देख सकते हैं ब्रेक इवन है आपकी यहाँ पर है 16,281 एंड अराउंड 1600-300 का लोअर साइड पे और 900 अपर साइड पे, ये अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, हाउ लॉन्ग इट सस्टेन्स, इसका मतलब है कितनी देर तक उस पोजीशन पे बेसिकली हमारा मार्केट सस्टेन करता है। ऐसा नहीं है कि आज वहां पर पॉइंट का मूव हुआ 100-200 पॉइंट्स का और हमने तुरंत एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, नो, हमें देखना पड़ेगा कि उस स्टेज पे कैसे मार्केट रह रहा है और हमें एडजस्टमेंट उसके बाद ही स्टार्ट करना है। तो इस केस में निफ्टी का एग्जांपल जब हमने लिया है, तो निफ्टी अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी जो आपको मैंने वो रेक्टेंगल में पूरा हाईलाइट किया था, निफ्टी ऑलरेडी ही अच्छी खासी अपमूव पे थी, तो हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई क्योंकि हमारा अपर साइड का ब्रेक इवन ब्रेक हो गया। तो हाउ टू स्टार्ट विथ, तो चलिए देखते हैं हम इस चीज को ऑप्स्ट्रा में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ऑप्स्ट्रा में आ चुके हैं और हम 23 अगस्त जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, जहां से निफ्टी ने मूव लेना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी अराउंड कितने पॉइंट्स पे है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 16,550, तो हम 16,600 का हमारे आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। तो 16,600 पे हम जाते हैं, इसका हमने एक पुट सेल कर दिया और 16,600 का एक कॉल सेल कर दिया। ब्रेक इवंस देखते हैं, लोअर साइड पे है 16,117, अपर साइड पे 1783, तो हम लोअर साइड पे हम 16,100 16,100 का पुट बाय करेंगे और अपर साइड पे 17,100 का पुट बाय करेंगे। तो 16,100 का पुट यहाँ पर बाय कर लेते हैं और 17,100 का कॉल यहाँ पर बाय कर लेते हैं। फाइन, तो आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको ब्रेक इवन रेंज पावर पॉइंट पे दिखाया था कि लोअर साइड पे है 16,281 और अपर साइड पे है 16,919। तो जब तक हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच नहीं होता, इसको क्रॉस नहीं करता हमारा ग्राफ, तब तक हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ इसमें। ये 23 अगस्त को हमने डिप्लॉय किया है। एक दिन जाते हैं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा रही, आप सिर्फ यहाँ पर देखिए कि आपका अपर रेंज ब्रेक हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट वहां से स्टार्ट होगा। नहीं हुआ, हम 30 अगस्त तक आ चुके हैं, हम अभी भी हमारा ब्रेक इवन, बट हम देख रहे हैं स्लोली जो निफ्टी है वो अपसाइड पे जा रहा है। यहाँ आप देखिए अब फिर से ये अपसाइड पे आ गया है और यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच हो गया अपर साइड का, और कंटिन्यूअसली निफ्टी जब से हमने लिया था वो अपर साइड पे ही था। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर जरा चेक करते हैं कि हमारे ग्रीक्स क्या हैं। तो अगर आप ग्रीक्स की वैल्यू देखेंगे तो पी साइड पे क्या है 26 और अराउंड 10, तो ये कम्स अराउंड आपका मतलब 16-17 पॉइंट्स का बनता है, और कॉल साइड पे आपका बनता है 74 और अराउंड 40, तो 34। तो 34 और 17 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका बनेगा अराउंड यही 17.52 अराउंड 18 पॉइंट्स। तो आपका पोजिशनल लाइक डेल्टा की जो वैल्यू है वो -18 है। तो हमें ऐसा कुछ ट्रेड में लेकर आना पड़ेगा बाइंग साइड पे कि इस वैल्यू को ये नलीफाई कर दे या जीरो कर दे। तो उसके लिए हमें कोई भी 18 पॉइंट्स का जिसकी डेल्टा वैल्यू कॉल साइड पे वो हमें बाय करनी है। तो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि हमें ये वाली पॉइंट 18 पॉइंट्स का डेल्टा वैल्यू वाला क्या मिलता है ऑप्शन चेन में। तो लेट्स ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं कॉल की डेल्टा वैल्यू, कॉल डेल्टा में आप जाइए, आपको 18 कहीं मिलता है, इस पे जाइए, देखिए यहाँ पर 19.49 मिल रहा है आपको, विच इज अप्रोक्सीमेटली आप 18 समझ लीजिए, मतलब आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिलेगी बट आप इस पे देख सकते हैं। तो ये
कॉल है 17,400 का, तो हम इसे बाय कर लेंगे। अब देखिए लॉट साइज मैंने 1 ही लिया है क्योंकि आपकी इनिशियल जो पोजीशन है वो 1 लॉट पे है, तो उतना ही लेंगे। अगर आपकी वो 3 लॉट पे होती तो आप 3 लेते, 4 लॉट्स की होती तो आप 4 लेते, बट यहाँ पर 1 है तो आप क्वांटिटी आपकी इक्वल रहेगी। मैंने इसे ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करते ही अगर आप देखोगे तो ये मैनेज्ड हो गया मेरा, जो पोजिशनल ग्रिड जो डेल्टा की वैल्यू है अब पुट और कॉल साइड पे बराबर हो गई है। अब हम जाते हैं अपने पे ऑफ चार्ट में, कैसा दिखता है हमारा पे ऑफ चार्ट। तो अगर आप पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो क्वाइट हमारे जो अपर साइड पे है, हम हमारा लॉस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब अगर निफ्टी अपसाइड मूवमेंट देता भी है तो हमें लॉस नहीं है। अब आप कहेंगे अगर डाउन साइड आना स्टार्ट किया, तो डाउन साइड अगर आना स्टार्ट किया पर भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है जब आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं, और आपका लॉस, आप लॉस में नहीं निकलेंगे, आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि जब तक नीचे आएगा आप ऑलरेडी इस ट्रेड में प्रॉफिट में होंगे। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे साथ कहाँ पर हम प्रॉफिट में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो मैं जाती हूँ, मैं अराउंड एक्सपायरी के पास जा रही हूँ, इस पे 30 सितंबर की एक्सपायरी थी, तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अराउंड मतलब 2021 के अराउंड हम कहाँ पर हैं। तो 21 आ गया, ठीक ठीक हमारा है। तो 22 सितंबर को 1700 के प्रॉफिट पे हैं हम। जब निफ्टी हमारा देखिए कितना पॉइंट्स हमारा मूव हो चुका है इनिशियली हमारे ट्रेड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर 4500 के प्रॉफिट में है। तो आप देखेंगे ये किस दिन है, ये आपका 23 सितंबर को आप ऑलमोस्ट 4500 के प्रॉफिट में है। इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने में आप इसको जीरो लगा के कहीं भी आप ऑर्डर लगा के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने में आपको अराउंड 45,000 लगे हैं, 45,000 लगे हैं, जिसका 4500 तो आपको अराउंड 10% मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा ट्रेडर है जो आप सोच रहे हैं कि ठीक है 10% मिल गया, तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं और दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आपको तब भी लग रहा है कि अपर साइड हमारा कवर्ड है तो हम और थोड़ा सा इसे कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट डे भी जाकर देखते हैं। नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16,515 हमारा प्रॉफिट है। अगर आपको याद होगा मैंने इनिशियली आपको बताया था आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट था 15,000 का, 15,515। तो ये आपको मैक्सिमम से भी ज्यादा मिल रहा है आपकी एक एक्स्ट्रा बाइंग की वजह से। तो 45,000 का ऑलमोस्ट 16,515 मतलब 35%, 35% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप इस ट्रेड को बुक कीजिए और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है, वो भी लो कैपिटल पे। आपने बहुत कैपिटल नहीं डाला, आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा बाइंग की है बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया है। तो हम देखते हैं अपनी स्लाइड में नेक्स्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेल्टा की वैल्यू एडजस्टमेंट, तो ये मैंने ऑब्स्ट्रा में आपको दिखा दिया हम इसको कैसे मैनेज करते हैं इस वैल्यू के बेसिस पे। आपका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा बना था जो इसमें आपका अपर साइड हमने पूरा कवर कर लिया है, ग्रीन में है। हमने देखा कि प्रॉफिट हमारा अराउंड 16 के बुक हुआ, जो कि 35% जो हमने कैपिटल डिप्लॉय किया था उसका है, क्योंकि मार्जिन हमारा यूज हुआ था, कैपिटल हमारा यूज हुआ था 45,000 एक लॉट के लिए निफ्टी। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी ओवरऑल कि आप लो कैपिटल में भी आप कैसे कर सकते हैं जब आपका एक वन डायरेक्शनल मूव आ जाए। जैसे कि मैंने आपको कॉल साइड बताया, सेम पुट साइड में भी वही होगा। अगर लोअर साइड में एक वन डायरेक्शनल मूव आ जाए तो आप उसको भी वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा सेलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मैं विद सेलिंग भी आपको बताऊंगी आप प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस जब हो जाती हैं और आयरन फ्लाई को आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। होप यू लाइक, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।